प्रणाम दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कितने लोगों ने पिशाचनी, योगिनी या 10 महाविद्याएँ, यक्षिणियों के या अनेकों साधनाएँ किए जो इतर योनि और 10 महाविद्याओं की और उसमें पूर्णतः सफलता भी प्राप्त की है, त्रिकालदर्शी सिद्धि तक भी प्राप्त किए हैं और अपनी मनोकामनाएँ हो या समस्या हो, उसके माध्यम से जीवन को और बेहतर बनाया। कितने लोगों को तो आश्रम से जुड़ते ही धन का लाभ होने लगता है क्योंकि आश्रम में बहुत सारी धन की सिद्धियां स्थापित की हैं जिसके माध्यम से आश्रम से जुड़ते ही वो उसको धन के सारे मार्ग को खोलने लगते हैं और उसको धन का लाभ होने लगता है जिससे कि वो बौद्धिक रूप से स्थिर रहे। उसको ये जो धन का लाभ हुआ है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं हुआ है, वो आध्यात्म की उन्नति हेतु हुआ है। यानी आध्यात्मिक और विकास कर सके, अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर सके और अपने जीवन में स्थिरता को महसूस करे जिससे कि अध्यात्म यानी ध्यान साधना हो, उसके माध्यम से वो आगे बढ़े। इसलिए मैंने धन की जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, वो सारी सिद्धियाँ स्थापित की है जिससे कि मैं हर जो भी आश्रम से जुड़े वो अपने भौतिक संपन्नता प्राप्त करे, उसके बाद थोड़ा बहुत भोग करके उसके बाद परमात्मा के रास्ता पे आगे बढ़े जिससे कि उसको परम शांति, परम आनंद और वासनाओं से मुक्त हो जाके काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से दूसरों को जितना हानि नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा आपको हानि होती है, खुद को। क्योंकि क्रोध आता है तो वो सामने वालों पर जितना क्रोध करोगे उससे पहले तुम जितना मन जल जाता है, अपना खून जल जाता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं रखता। लालच, लोभ के कारण जितना हानि होती है, उसने कई जन्मों को बाँध देता है। कई-कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, पढ़े-लिखे होते हैं, पर एक छोटी-सी जॉब में पूरा जीवन बिता देते हैं। वो जीवन में उस आगे बढ़ ही नहीं पाते। मैंने कई वीडियो अनुभव लोगों के डाले हैं, जो पूर्व जन्म के संबंध में बताया। उसमें आप समझ सकते हैं, वो वीडियो देखेंगे तो कि छोटी-छोटी कर्मों के कारण अनेकों जन्म भोगने पड़ते हैं। तो इस परम अवस्था के दुखों से, परम दुखों से मुक्ति प्राप्ति के लिए एक ही साधना होती है, वो परमात्मा की साधना है। कई साधनाएँ के अनुभव डाले हैं मैंने, यक्षिणी से लेके पिशाचिनी से ले कई लोगों ने सफलता प्राप्त की, अलग-अलग अनुभव किए। यक्षिणी, पिशाचिनी, काम पिशाचिनी जिन्हें संभोग का भी आनंद लिए हैं। पर वास्तविक जो परमात्मा की साधना है, उस संबंध में मैंने वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि वो साधना लोगों को उसके संदर्भ में जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, है। पर लोगों को कहीं न कहीं लगता है कि परमात्मा की साधना करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी, हमें अमुक सिद्धि नहीं मिलेगी या हम त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते या हमारी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत नहीं हो सकती। ये सब व्यर्थ है। परमात्मा की साधना करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में एक कहा है कि कोई भूत, प्रेत, पिशाचिनी की साधना भी करे तो उसका फल देने वाला मैं ही हूँ, यानी परमात्मा ही उसका फल देता है। वो पिशाचिनी, योगिनी या अप्सरा तो निमित्त मात्र होती है। तो डायरेक्ट आप परमात्मा की साधना करते हो तो आपको परमात्मा से माँगना नहीं पड़ेगा। जैसे देवी से बोलते हो मुझे ये दे दो, वो दे दो। बस आप संकल्प करते हो कि मुझे ये चाहिए तो वो मिलने लगता है। मैंने कई बार अनुभव किया है कि जैसे कि मेरा चैनल नहीं था तभी मैं लोगों को आश्रम में साधनाएँ सिखाता था, बुला के उनको। तो वहाँ मैंने बहुत सारी परमात्मा की साधनाएँ लोगों को कराई तो मैं आश्चर्यचकित हो रह गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनुभव बताए जिससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि यक्षिणी, अप्सरा या देवी-देवता, 10 महाविद्या उनसे भी परम जल्दी से जल्दी मनोकामनाएँ और समस्या निवारण के लिए परमात्मा की साधना सुलभ है और सबसे बढ़िया है। मैंने परमात्मा की साधना के माध्यम से आप त्रिकालदर्शी तो बन ही सकते हो और बड़ी-बड़ी सूक्ष्म शरीर की साधनाएँ प्राप्त कर सकते हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो और भी जल्दी प्राप्त कर सकते हो। अपनी और जो भी मनोकामनाएँ हैं, समस्या हैं, वो और जल्दी आपकी पूर्ण होती हुई मैंने देखा है। तो परमात्मा की साधना आपको सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है। बाकी लोग सुनने लगते हैं कि मुझे वो साधना करनी, ये साधना करनी है, जिसके माध्यम से मैं बहुत ताकतवर हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। पर वास्तविकता ये है कि ये जो परमात्मा की साधना है, ये शांतिपूर्ण प्रतीत होती है। तो लोगों को लगता है कि ये जल्दी काम नहीं करेगा, पर आप उग्र साधना करने की कोशिश करते हो, पर वास्तविकता ये कि परमात्मा की साधना करता है, उसके सामने और कोई शक्ति टिक नहीं पाती और वो परम साधना है और उसके माध्यम से आपकी चेतना को जागृत कर देता है, जो बाकी सिद्धियाँ, साधनाएँ आपको जागृत नहीं कर देती हैं। क्योंकि आपको समझो कोई सिद्धि वगैरह कर ली आपने, अ,
यक्षिणी वगैरह कर ली, वो गायब होने की सिद्धि दी तो आप चोरी करना शुरू कर दोगे अगले दिन से। पर आपको जब परमात्मा की साधना करोगे तो उसमें से गायब होने की सिद्धि मिलेगी तो भी आप उसको चोरी करने की भावना नहीं आएगी, किसी से सामान इकट्ठा करने की के लिए आप यूज नहीं करोगे, आप जन कल्याण के लिए यूज करोगे। उसके बाद आपकी आत्मा का विकास होने लगेगा, आपका चेतना का विकास होने लगेगा, उसके आपको कोई रोक नहीं सकता। पर आपको तो बस अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए ही लक्ष्य रखकर उसके प्रयासरत रहते हो, तो इसलिए आपको ये छोटी-छोटी एक्शनी, पिशाचनी आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये इंद्रिय तृप्ति देती है। पर ये परमात्मा की साधना इंद्रियों के परे लेके जाती है, और इंद्रियों के परे जाना ही वासना से मुक्ति का परम मार्ग है, और वासना का मुक्त होना ही तो परम शांति और परम सुख होता है। और उसके बाद आपके लगेगा कि मैं अभी सोया नहीं हूँ, अभी तो जागा हुआ, अभी मेरा जन्म हुआ है, ऐसा आपको महसूस होगा। क्योंकि वासना से मुक्त होना ये परम सुख है, परम आनंददायक है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको लगेगा कि कितनी ताकत आ गई है, कितना सुख है इसमें। जितना कि मैं संभोगरत होता 10-16 कितने भी सुंदर लड़कियों के साथ, फिर भी वो आनंद ना मिलता वो ब्रह्मचारी में और परम शांति में, और वासना से रहित होने में जितना आनंद है उतना आनंद संभोग में भी नहीं है। वो तो आपको हर समय जलाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की साधना या परम चेतना की साधना या उसकी यात्रा करना बड़े सुखद और शांतिपूर्ण है। और मैंने बहुत सारे साधक देखे जो परमात्मा की साधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई दुख आता ही नहीं है। वो शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, ना उनमें कोई बीमारियां आती है, नहीं बड़ी दुर्घटनाएं आती है, ना कोई ये आती। तो मैंने बहुत बार अनुभव किया है, परीक्षण किया है, जो परमात्मा की साधना करते हैं उनके जीवन में बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण जीवन बीतता है, और उनकी जो भी मनोकामनाएं आश्चर्यजनक पूर्ण हो जाती है, जो कल्पना से परे हो जाता है। एक व्यक्ति था जो परमात्मा की साधना करता था, उसने एक बार ऐसे ही सोचा था कि भारत की इस जगह मुझे जगह मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसा वो सोचता था, वो चाहता था कि एक परमात्मा की साधना करता था। तो उसके पास धन नहीं था क्योंकि वो घर-वर छोड़ दिया था। तो वो चाहता था कि भारत के इस हिस्से में मुझे घर होना चाहिए मेरा छोटा-सा, ऐसा बगीचा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कल्पना करता था। एक बार, 2 बार सोचा, फिर उसको लगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो इसने भूल गया, पर परमात्मा की साधना में लगा रहा। और एक दिन अचानक उसको कहीं न कहीं एक व्यक्ति से संपर्क होता है, और वो व्यक्ति उसको बोलता है कि आप आ जाओ। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ से वो किसी और व्यक्ति से मिलता है, वो बोलता है यहाँ एक खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ कोई नहीं है, आप वहाँ रहेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और वो जाता है, वहाँ देखता है, तो वो कल आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो उसने वही जगह कल्पना की थी जहाँ वो स्थान वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है, जिस स्थान वो चाहता था कि मेरा यहाँ स्थान बने, और उसी स्थान पे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर उसका स्थान बना, उसको फ्री में सब कुछ मिल गया। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, और वो हैरान रह गया। तो परमात्मा की जो साधना करता है उसकी ये मनोकामनाएँ यूँ ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आप परम शांति और परम इंद्रियों से परे, वासनाओं से रहित, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, अहंकार से जो मुक्त होकर अपनी सारी मनोकामनाएँ को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, और आप उस त्रिकालदर्शी की सिद्धि या परकाया प्रवेश की सिद्धि हो, या अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना सकते हो, वो परमात्मा की साधना के माध्यम से बहुत ही आसान है और सुलभ है। क्योंकि परमात्मा की जो साधना करता है वो जिस दिन से परमात्मा की साधना करने लगता है उसी दिन से वो इंद्रियों से परे होने लगता है और वासना से छूटने लगता है, और बाकी साधनाएं में तो आप वासना के और नजदीक चले जाते हो। यक्षिनी, पिशाचिनी इसके माध्यम से आपकी वासना को और बढ़ाता है। आप संसार में और उसमें लय होने लगते हो। आप परमात्मा में लय होने में आपको संकोच होने लगता है। क्योंकि क्या आपने मैंने बहुत सारे वीडियो डाले जिसने पिशाचिनी सिद्ध करी, या मातंगी देवी को सिद्ध की, वो किया। उनकी वासना आप ऊपर चली गई, बहुत ही बहुत ऊपर से ऊपर और बढ़ने लगी। त्रिकालदर्शी सिद्धि होने के पश्चात भी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी लड़कियां पटाने के चक्कर में पड़ने लगे। आपको तो पता है ना? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको जो परमात्मा का जो अंश था, उनकी कृपा से वो दूर थे। तो वो ऐसी सिद्धियाँ करके भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते, और
और इंद्रिय तृप्ति करके और ऋणी हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खवा देते हैं और एक दिन वो त्रिकालदर्शी सिद्धि भी चली जाती और जो देवी की सिद्धि वो भी चली जाती और जो पुण्य इकट्ठा था वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा के वो भी नष्ट हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप परमात्मा की जब तक साधना नहीं करेंगे आप तब परम मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब आप भगवान की साधना कर रहे हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो मोक्ष मिल सकता है आपको, सायुज्य, सानिध्य, ये वो सिद्धियाँ मोक्ष मिल सकती है, पर आपको जो कैवल्य मुक्ति है वो सिर्फ़ परमात्मा दे सकता है। इसलिए परमात्मा की साधना से आपकी भौतिक समस्याओं को मुक्त हो जाओ और अपनी मनोकामनाओं को भी प्राप्त करो और उससे इंद्रियों के सो परे होके, उस वासना से परे होके, उस परम आनंद में यानी परम शांति में आपको लय होने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए परम चेतना की यात्रा का या परमात्मा की जो साधना है, उसमें आपको मन लगाने की कोशिश करना चाहिए और इससे बढ़कर कोई और साधना मैंने नहीं देखी। इससे जो बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ मिलती है, वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये परमात्मा की साधना से भूख, प्यास से मुक्त करा देगा। आप इसको आपको खाने-पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये अनुभव किया है ये साधना से। तो ये जो बाकी देवी-देवताओं की साधना करें वो आपको बहुत पंच-पकवान से लेके वो खाना वगैरह दे देगी धन प्राप्ति करके माध्यम से। पर आपको भूख-प्यास से मुक्ति नहीं देगी। पर ये जो साधना है परमात्मा आपको भूख-प्यास से मुक्ति दिला देगी। यानी आपको मौज करने की ज़रूरत नहीं करेगी, ये खुद आपको मौज बना देगी। आपको किसी आनंद लेने की चीज़ें आपको प्रदान नहीं करेंगी, खुद आपको आनंदमयी बना देगी। यानी परमानंद यानी आत्मानंद की ओर सदानंद, चिदानंद कहा जाता है। सच्चित आनंद का था उसको उपलब्धि ये परमात्मा की साधना कराता है। इस जो परमात्मा की साधना है वो 8 सोपानों में किया जाता है, जो मेरे गुरुदेव कहते थे। तो उन्हीं के माध्यम से मैंने उस पराचेतना का मार्ग है यानी परम चेतना का मार्ग है, परम ज्ञान का मार्ग है, जो परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग है, उसका मैं 8 सोपानों में धीरे-धीरे वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसको सही से समझे, मैं विधि-विधान सहित सब कुछ दूँगा। जिनको अच्छा लगे वो करे और इस मार्ग से आगे बढ़े। और समझो जो आश्रम से जुड़ के मेरे सानिध्य में ये साधना करना चाहता है और अपनी भौतिक समस्या, मनोकामनाएँ और अपनी परम चेतना को यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके बाद उसको और कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा महसूस होता है उसको प्राप्त करने के बाद, वो इसी साधना से होता है और उस साधना का मैं पूर्ण विस्तार से वर्णन करूँगा। आगे धीरे-धीरे मैं समझाऊँगा कि क्या समझना है, क्या नहीं है इस साधना का। साधना का समझना थोड़ा ज्ञान की ज़रूरत है, बाकी यक्षिणी-पिशाचिनी के मंत्र दे दिया, कर लिया, हो गया। पर परमात्मा थोड़ा-सा ये है, परमात्मा बहुत ही संवेदनशील साधना है और इसके माध्यम से बहुत ही शांति की ज़रूरत है। तो उस शांति के माध्यम से इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उस परम चेतना को यानी परम पराचेतना का मार्ग आपके खुल जाएँगे और जीवन धन्य हो जाएगा। आप मरेंगे ना तो आप खुशी से मरेंगे। बाकी साधना करोगे तो मरते हुए दुःख के साथ मरोगे। पर हाँ, मृत्यु के समय ये सुख आपको देगा, बाकी कोई साधना ये सुख नहीं दे सकती है। आपको मरना भी आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। तो इस शाश्वत मार्ग और शाश्वत साधना को हर व्यक्ति को करना चाहिए। देवी-देवताओं की सीमित है पर परमात्मा असीमित है, असीमित है, समग्रता है उसमें। कुछ भी चीज़ नहीं है जो परमात्मा में नहीं हो। परमात्मा से बाहर एक भी चीज़ नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही में ही लय होता है और परमात्मा से ही बाहर आता है। तो आदि, अंत और मध्य सब परमात्मा में ही रहता है और उससे बगैर कहीं नहीं रहता। तो देवी-देवताओं की बुद्धि भी कमी होती है और यक्षिणी पिशाचिनी तो उन्हीं की करोगे तो उन्हीं की तरह हो जाओगे। परमात्मा की साधना करो सबसे बड़ा साधना यही है। बहुत सारे लोग यही प्रयास करते हैं मेरा उग्रता उग्रता सिद्धि मिले, जीवन बदल जाए ऐसी साधना, पर वो साधना परमात्मा से होता है। परमात्मा की साधना से जो त्रिकालदर्शी की सिद्धि मिलती है वह अकल्पनीय हो जाती है, उसमें सब कुछ दिखने लगता है स्पष्ट रूप से और देवी-देवताओं की कम होती है, वास्तविकता यही है। पर लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली, तो मैं ज़्यादा अच्छा त्रिकालदर्शी बन सकता हूँ, पर वो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आप परमात्मा की साधना जितनी करोगे उतनी सिद्धियाँ और जल्दी मिलेगी क्योंकि ये मन, बुद्धि, आत्मा से आपको शुद्ध करेगी, इंद्रियों से परे लेके जाएगी। बाकी सिद्धि साधनाएँ देवी-देवता ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को उतना विकास और चेतना जागृत नहीं कर सकती जो परमात्मा की साधना से होता है।
तो इसलिए मैं विस्तार से विधि-विधान इस साधना का दे रहा हूँ। आगे मैं कई वीडियो डालूँगा क्योंकि एक वीडियो में इसको समझना मुश्किल है। तो मैं कई सोपानों के बारे में धीरे-धीरे वीडियो डालूँगा, जिसके माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आप फ्री में ये साधना कर सकते हो वीडियो को देखकर, और आप आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो मैं निश्चित ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी गुण धर्म, आपकी मानसिकता, आपकी कर्मों को देखकर मैं विशेष साधना आपको करा दूँगा, जिससे कि आपको भौतिक जीवन में शांति से ये जीवन बीत कर आप अंतिमतः मृत्यु के पश्चात परमात्मा के धाम या परमात्मा की चेतना को या उनको समझने की को आपको लाभ होगा इस साधना से, यही मैं चाहता हूँ क्योंकि ये साधना देना ही मेरा परम लक्ष्य था। फिर मैं 2 साल में ये साधना नहीं देना चाहता था क्योंकि ये साधना देता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि अभी चैनल की वैल्यू बढ़ी हुई है। क्योंकि इतनी सारे अनुभव, इतने सारे त्रिकालदर्शी सूक्ष्म शरीर की साधनाएँ, अनगिनत लोगों को सफल धन में लाभ हुआ है। बहुत सारे जिनको प्रेमिका प्रेमिका चाहिए था, प्रेमिक प्राप्त हुआ है, शादी की, तो बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। तो अभी क्या वो बात कहने में अभी आसानी है। लोग विश्वास करते हैं, समझते हैं। पहले ही परमात्मा के डालते हैं तो बोलते हैं कि परमात्मा प्राप्त, कहाँ है परमात्मा? कहाँ है ये परमात्मा? तो वो बात समझाने में कठिन हो जाती, क्योंकि इसमें समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग किताबें पढ़े हैं और जो किताबें पढ़े हैं वो सब बुद्धि के माध्यम से लिखे हो, और परमात्मा को सब बुद्धि रहित होके समझना होता है। इसीलिए हमें ये जो परमात्मा का है गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अलग ही है। तो वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो समझने के लिए समर्पण की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे पहले ही यक्षिणी, पिशाचिनी वगैरह डाले हैं, और अभी मैं परमात्मा की बात करूँगा, जो परमात्मा परम लक्ष्य है। जीवन को सब कुछ देने वाला है, उसमें ना अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना दीपक की ज़रूरत है। बस आपको समर्पण और गुरु के जो वाक्य है उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। इसमें ना हवन करने की ज़रूरत है, ना दीपक, ना फूल की ज़रूरत है, ना कुछ भी ज़रूरत नहीं। बस इसको समय और शांति से बैठने की ज़रूरत है, स्वतः ही आपको उसमें ज्ञान, सिद्धियाँ सब कुछ मिलेगा। ₹1 का भी खर्चा नहीं है। यक्षिणी पिशाचिनी करोगे तो बहुत सारा खर्चा आता है, मिठाई दो, ये दो, पर परमात्मा को देने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा को बस समय देने की ज़रूरत है। आप समय दे सकते हो तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो जो समय देना चाहते हो और परमात्मा की साधना करना चाहते हो, तो वो आश्रम से जुड़ सकते हैं। मैं उनको भौतिकता में सफलता से, आध्यात्मिक, भौतिक दोनों में सफलता दिला सकता हूँ उस परमात्मा की साधना से, निराकार साधना से कह सकते हो। तो मैं उसके बारे में जानकारी दे ही रहा हूँ क्योंकि ये बहुत विस्तार है। इसको मुझे लगता है कि 200-400 वीडियो बन जाएँगे परमात्मा पर। इतना विस्तार से मैं ये समझाने जा रहा हूँ, और वास्तविकता ये समझ जाएँगे 2-4 लोग तो परम उपलब्धि प्राप्त होगी, परम शांति प्राप्त होगी, परम आनंद प्राप्त होगा। जो मैं चलते-फिरते दिव्य आनंद का बताता हूँ कि मैं दिव्य आनंद का रसपान करता हूँ, मैं अमरता का, अमृत का अनुभव करता हूँ, वो अनुभव आप भी कर पाओगे। और ये अद्वैत साधना है, शंकराचार्य के सूत्रों पर अवलंबन है, उस परमात्मा का ज्ञान का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस साधना को करना चाहिए। बाकी कुछ ना किया हो, आपने भौतिक सफलता प्राप्त किया है कि नहीं किया, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो सब छूट ही जाता है। मृत्यु आपकी सब चीज़ें ले लेती है, जो-जो आपने कमाया है भौतिक रूप से, परिवार, रिश्ता, प्रेम, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर ये जो परमात्मा की साधना है वो खत्म नहीं होगी। वो आपके अगले जन्म में भी काम आएगा, वही ऊर्जा आपको अगले जन्म में सुख देगा। तो कहने का तात्पर्य इस परमात्मा की साधना की ओर हमें जाना चाहिए, और यही परम लक्ष्य है, और परम शांति, और मैं कह ही नहीं सकता कि परमात्मा की साधना के बिना कोई कुछ कर रहा है उसका सब व्यर्थ है। बड़ा-बड़ा तांत्रिक भी बेकार है, कचरा है, दिमाग में उसके कचरा भरा है और कुछ नहीं। आप बोलोगे कि वो षटकर्म सिद्ध किया है उसने, मारण, मोहन, वशीकरण सब सिद्ध करके रखा है। पर वो परमात्मा की जो ज्ञान दे रहा हूँ, साधना दे रहा हूँ, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि वो षटकर्म भले ही सिद्ध किया हो, त्रिकालदर्शी भले ही बना हो, पर वो वासना से मुक्त नहीं होगा। वो सारी षटकर्म और सारी त्रिकालदर्शी की सिद्धि सिर्फ़ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसमें मायने क्या रखता है? वो भी एक कुत्ता और बिल्ली जैसी सोच रखता है, पशु की सोच रखता है, कीड़े-मकोड़े की सोच रखता है, तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस कीड़े-मकोड़े को जब उनको प्रकृति बोलती है वासना उत्पन्न करते तभी वो रमन करने लगता है, पर जो तांत्रिक या ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं, तो वो भी कीड़े-मकोड़े से कम नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की जो साधना है, उसको प्राप्त करके आप इंद्रिय तृप्ति से परे होके
आपको परम आनंद जो इंद्रियां इतना कुछ भोग करके, इतना पैसा खर्च कर भी जो आनंद नहीं दे सकती, वही स्वयं आनंदमय होने में उतना आनंद मिलता है या परम शांति मिलती है, आप कह सकते हो, खुद आप महसूस करोगे कि इससे बढ़कर कोई और चीज है ही नहीं है। तो वो परम उपलब्धि है। तो उस आनंद को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मैं यही परम ये साधना कराना चाहता हूँ लोगों को। और ये साधना मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही इसके माध्यम से नहीं, अपनी सानिध्य में भी ये साधना मैं कराऊंगा और अपने स्थान पे बुला के इस साधना को मैं अनुभव कराऊंगा। और इसके बहुत सारे वीडियो, हजारों वीडियो मुझे अनुभव के डालने हैं। जैसे मैंने यक्षिणी अप्सरा जितने डाले हैं, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस साधना के वीडियो डालने के लिए, ये परम साधना है। मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि ये साधना मैं लोगों को दूँ। और तो ये मुझे लग रहा है अभी सही समय है। और इस साधना के माध्यम से लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। और अपनी भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति इसी साधना माध्यम से करेंगे तो परम लक्ष्य उपलब्ध होगी। क्योंकि परमात्मा में सारी यक्षिणियाँ, पिशाचिनियाँ, देवी देवता, 10 महाविद्या और सारे भगवान उसी में समाहित है। यीशु भी वही समाहित है और अल्लाह भी वही समाहित है। और जैन की सारी कीर्तनकार भी उसी परमात्मा में समाहित है। और बौद्ध की सारी ऊर्जाएं भी वही परमात्मा में समाहित है। तो इसे समग्रता है। तो इसलिए इसे परमात्मा की साधना करनी ही चाहिए। इसमें ये जो साधक करता है वो ना बौद्ध बनता है, ना हिंदू बनता है, ना ईसाई, ना मल्ला बनता है। भले ही मुस्लिम लोग निराकार की पूजा करते हैं, उस निराकार को स्थापित करने के लिए सारी मूर्तियां खंडित कर दी, पूजा करने वाले उनके गले काटे, पर उनको ये ना पता चला कि परमात्मा प्रेम को आगे बढ़ाना चाहता है। परमात्मा, उनको ये नहीं दिखा कि परमात्मा हिंदू में भी है और ईसाई में भी है, यहूदी में भी है, पर उनको ये नहीं दिख पाए। तो उस परमात्मा का ज्ञान अधूरा था, संकीर्ण था। और जो परमात्मा का ज्ञान बता रहा हूँ, वो आपको हर जगह परमात्मा दिखेगा, कण कण में परमात्मा दिखेगा। और उसको देख के आप परमानंद महसूस करेंगे, परम शांति महसूस करेंगे। या युद्ध हो, हर जगह आग लगी हो, आपके सर हाथ पैर काट रहे हो, फिर भी वो आनंद नहीं जाएगा, वो परमात्मा का एहसास सुखद आपका नहीं जाएगा। इतनी गारंटी, इसमें तीव्रता आनंद होती है, इतना परम आनंद होता है कि उसको कोई भी अ, आपसे अलग नहीं कर सकता, एक बार प्राप्त कर लो तो।